दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्रैक होने वाला है बेहद इंटेंस। आप देखेंगे कि अभीरा ने ठान लिया है कि वो अपनी बेटी मायरा को हर हाल में बेगुनाह साबित करके ही दम लेगी। उसके लिए ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उसकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो जानती है कि अगर सच सामने नहीं आए, मैं कोर्ट में सिर्फ बातें नहीं, ठोस सबूत पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि मेहर की मौत किसी धक्के से नहीं, बल्कि उसके खुद के पैर फिसलने से हुई थी। और अब यही सच साबित करने के लिए अभीरा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। तो मायरा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, इसलिए अब वो हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दे रही है, हर सबूत इकट्ठा कर रही है, ताकि कोर्ट में कोई भी कमी ना रह जाए। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की असलियत खुलकर सामने आने वाली है। अब आप देखेंगे कि अभीरा किस तरह मायरा को बेगुनाह साबित करके पूरे सम्मान के साथ घर लेकर आती है। मुक्ति और मायरा के बीच हल्के फुल्के खुशियों भरे पल भी दिखाए जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पार्टी, हंसी मजाक और थोड़ी राहत। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। कहानी की शुरुआत होती है मायरा की रिहाई से। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार मायरा को बेल मिल चुकी है और वो अब अपने परिवार के पास वापस आ गई है। पोदार हाउस में अभीरा, अरमान, मायरा और मुक्ति की एंट्री एक ग्रैंड वेलकम के साथ होती है। घर में खुशियों का माहौल है, हर कोई मायरा को देखकर खुश है। असल कहानी शुरू होती है विद्या के इरादों से। मायरा के वापस आने के बाद भी विद्या अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो एक बार फिर मायरा को अभीरा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। ये देखकर अभीरा अंदर से टूट जाती है, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए चुप रह जाती है। वो चाहती है कि मायरा को कोई तकलीफ न हो, इसलिए वो सब कुछ सहती रहती है। लेकिन सच कब तक छुपेगा? जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं, अभीरा को एहसास होता है कि अब चुप रहना सही नहीं है, क्योंकि विद्या की वजह से सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार दर्द से गुजरा है। अरमान की हालत, मायरा के आंसू और खुद उसका संघर्ष, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। और फिर आता है वो पल जिसका सभी को इंतजार था, विद्या का एक्सपोज। अभीरा आखिरकार अरमान के सामने पूरी सच्चाई रख देती है। वो बताती है कि कैसे विद्या ने झूठ और चालाकी से उनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, कैसे मायरा को भड़काया गया और कैसे पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया गया। सच्चाई सुनकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है और इसी गुस्से में अरमान एक बड़ा फैसला लेता है। वो विद्या से अपना रिश्ता तोड़ देता है। ये फैसला पूरे घर को हिला देता है। अरमान साफ कह देता है कि अब वो उस इंसान के साथ नहीं रह सकता जिसने उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद वो अभीरा का साथ देने का फैसला करता है और उसी पुराने घर में जाने की बात करता है जहाँ कभी अभीरा रहा करती थी, वो छोटा सा गराज वाला घर। अभीरा और मायरा भी इस फैसले में अरमान का साथ देते हैं। तीनों मिलकर एक नई शुरुआत करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विद्या अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो मायरा को रोकने की कोशिश करती है, उसे प्यार से मनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मायरा बदल चुकी है। मायरा का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वो विद्या की हरकतों से तंग आ चुकी है। वो कहती है, मैं आपसे कितना प्यार करती थी, लेकिन आपने मेरे ही परिवार को तोड़ दिया। आपने मेरे आंसू देखे, मेरा दर्द देखा, फिर भी आप नहीं रुकी। ये कहते हुए मायरा विद्या को अपने पास आने से रोक देती है, यहाँ तक कि गुस्से में आकर उसे धक्का भी दे देती है और साफ कह देती है, अब आप मेरे करीब भी मत आए। ये सीन बेहद इमोशनल और पावरफुल होने वाला है। एक तरफ विद्या का पछतावा, दूसरी तरफ मायरा का टूटा हुआ भरोसा। इसके बाद मायरा अभीरा और अरमान के साथ उस घर में चली जाती है। तीनों मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। हालांकि आगे चलकर कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। संभव है कि ये परिवार फिर से एक हो, लेकिन फिलहाल उनके फैसले बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या विद्या को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो सच में बदलेगी या फिर वो पहले की तरह ही चालें चलती रहेगी? क्योंकि फिलहाल तो पूरा परिवार उसे नजरअंदाज करता नजर आ रहा है। अकेलापन और पछतावा शायद उसे सोचने पर मजबूर करे, लेकिन क्या वो बदलेगी? ये देखने के लिए आपको आने वाले एपिसोड्स मिस नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस जबरदस्त ड्रामा और हाई वोल्टेज ट्विस्ट के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, जरूर बताइएगा।